पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी जसप्रीत कौर। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मेरी उम्र 48 वर्ष है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, लेकिन किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। रिश्ते भी मेरी कदर नहीं करते। मेरे पति मेरे साथ रहते तो हैं, लेकिन वह मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मेरे 2 बेटे हैं जो मुझे माँ का दर्जा कभी नहीं देते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ना होती तो ठीक था। मेरे सास ससुर भी मुझे हमेशा कोसते रहते हैं। लगता है कि मैं सब लोगों पर एक बोझ हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरी कदर नहीं करता। सारी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो, जिस चीज की सजा यह सब लोग मिल के मुझे दे रहे हैं। सब लोग मुझे अजीब सी नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जिंदा रहना ही शायद इन सब के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। और अगर मैं कभी पूजा पाठ करना भी चाहूं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं कभी कोई पूजा नहीं करती, कोई पाठ नहीं करती। मुझे भगवान से भी जैसे एक शिकायत रहती है। आखिर मुझे अगर जीवन देना ही था तो ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या किया मैंने जिसकी वजह से मेरी जिंदगी एक नरक की तरह बनी हुई है। कोई भी किसी भी रिश्ते को लेकर मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मेरी जिंदगी में कोई खुशी क्यों नहीं है? मैं यह जानना चाहती हूँ। पास्ट लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत से ऐसे केस मिलते हैं जिनका रेग्रेशन करने के बाद मैं बहुत हैरान होता हूँ, यह देखकर कि लोग अपने किसी लालच के लिए या किसी जेलस के चलते हुए इतने बड़े गुनाह कर जाते हैं कि उन्हें भगवान से भी डर नहीं लगता। और शायद जसप्रीत के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जसप्रीत की काउंसलिंग करने के बाद बहुत सी चीजें मुझे बहुत ही क्लियर समझ में आ गई, लेकिन रिग्रेशन करने के बाद ही हर चीज पुख्ता तरीके से हमारे सामने आएगी। इसीलिए मैंने जसप्रीत का रिग्रेशन किया। दोस्तों, आज का रिग्रेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके इस वीडियो को किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। क्योंकि इस चैनल की सारी कमाई हम किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए ही यूज़ करते हैं, ताकि किसी ना किसी का भला हो सके। जिसे दवाई की ज़रूरत है उसे दवाई दिलाई जा सके, जिसे खाने की ज़रूरत है उसे खाना दिलाया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इस पुण्य के भागीदार बने। जसप्रीत का रिग्रेशन शुरू किया गया। वक्त के पहिए को जैसे ही उल्टा घुमाया तो जसप्रीत अपनी पास्ट लाइफ में उस जगह पर पहुंच गई जहां से बहुत से राज खुल के उसके सामने आए। उसके द्वारा किए हुए कुछ कर्म जो बहुत गलत थे वो खुल के उसके सामने आए, जो उसने अपनी आंखों से सब देखा और हमें बताया। प्रीत ने अपने आप को एक औरत के रूप में देखा जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के करीब थी। प्रीत ने देखा कि उसके जो बाल हैं वो काले रंग के और लंबे बाल हैं, उसका रंग गेहुआ है और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। प्रीत की पास्ट लाइफ के किताब के कुछ और पन्ने खोले गए तो जसप्रीत ने देखा कि वह अकेली रहती है, क्योंकि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि वह मां नहीं बन सकती। जब हमने जसप्रीत को उसके प्रेजेंट लाइफ के दुखों का कारण जानने के लिए कहा और समय में थोड़ा और पीछे गए तो उसने बताया कि वह तंत्र साधना करती है, क्योंकि वह मां नहीं बन पाई और उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन जब किसी के मां बनने की खबर जब वह सुनती है तो उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा, अजीब सी जेलस
पैदा होती है। क्योंकि जसप्रीत ने देखा कि अगर जब वह मां नहीं बन पाई तो इसमें उसका क्या दोष, और सिर्फ इसी वजह से कि वह मां नहीं बन सकती, उसके पति और उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और इसी वजह से उसने देखा कि वह तंत्र विद्या करती है, वह एक तंत्र साधना करती है। और जब उसने देखा कि गांव में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह उस पर तंत्र विद्या करती है। जसप्रीत ने देखा कि गांव में उसके किसी जानकार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और जसप्रीत ने उस पर तंत्र विद्या की, और जब उस बच्चे की मौत हो गई तो जसप्रीत ने देखा कि वह उसके कान में कुछ बोल रही है। जब हमने उससे पूछा कि क्या बोल रही हो तो उसने देखा कि वह उस बच्चे के कान में, उस मृत बच्चे के कान में बोल रही है कि अगली बार जब भी जन्म लेना तो मेरे घर पे जन्म लेना, मेरा बेटा बनकर जन्म लेना, यह बोल देती है। और इस तरह से उसने कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए, उजाड़ दिए, कई माँओं से उसके बच्चे छीन लिए। और उसने देखा कि जब पूरे गांव में इस बात का पता चला तो लोगों ने उसे उस गांव से बाहर निकाल दिया। और प्रेजेंट लाइफ में जो उसके बेटे हैं वह भी उससे इसीलिए नफरत करते हैं। हालांकि कोई भी बच्चा पूरी दुनिया से नफरत कर सकता है लेकिन अपनी मां से कभी नफरत नहीं कर सकता। लेकिन जसप्रीत के 2 बेटे हैं जो उससे बहुत नफरत करते हैं, जो उसे मां कहने में भी शायद शर्म महसूस करते हैं, ऐसा जसप्रीत ने हमें बताया। पति हैं तो पति नफरत करते हैं। क्योंकि जसप्रीत ने अपने पास्ट में बहुत से लोगों के घर उजाड़े अपनी तंत्र विद्या से, बहुत सी माँओं के जो बच्चे थे वो उनसे छीन लिए, बहुत से घरों के चिराग बुझा दिए और बहुत से लोगों की बद्दुआएं उसे लगी। अब हो सकता है उसकी तंत्र विद्या के कारण या जैसा भी रहा हो, उसकी इस जन्म में उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उसको एक सजा मिल रही है। एक माँ के लिए शायद इससे बड़ी शायद कोई सजा नहीं होगी कि उसके बच्चे ही, जिसको उसने 9 महीने अपने पेट में रख के जन्म दिया, वही बच्चे उसे माँ कहने में भी शर्म महसूस करते हो, उससे नफरत करते हो। तो एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती, और वही सजा आज जसप्रीत को मिल रही है। उसके पति भी उससे नफरत करते हैं। अब वो एक अजीब सी बीमारी से उलझ के रह गई है, एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही है जिसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि डॉक्टरों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि उससे क्या बीमारी है, क्योंकि किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। और वो चलने फिरने से भी मजबूर है, ना वो चल फिर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि घर में भी सब लोग उससे अजीब सी नफरत करते हैं। जब यह सब जसप्रीत ने अपनी आंखों से देखा तो उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहिए जो आने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि जसप्रीत के साथ ऐसा हो चुका है। आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया तो उस पर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया, उसका नुकसान करना शुरू कर दिया। किसी ने, कोई हमसे थोड़ा ऊपर उठ गया तो उस पर तंत्र विद्या करनी शुरू कर दी, उसका नुकसान करना शुरू कर दिया। लेकिन लोग यह नहीं सोचते कि इस काम जो आज हम ये काम कर रहे हैं, जो तंत्र विद्या करके किसी का नुकसान कर रहे हैं, आने वाली जिंदगी में हमें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। लोग यह नहीं सोचते, लेकिन यह सोचना चाहिए, क्योंकि आज का छोटा सा किया हुआ गलत काम भी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो आज की छोटी सी खुशी, आज का छोटा सा लालच आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द जो है वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करवाने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो लोग इंटरेस्टेड हों पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बन के समाज की सेवा करने और अपने आप का भी उद्धार करने में, तो वो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक कोर्स और करवाने जा रहे हैं जो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी, और वो है कोर्स लामा फेरा का। लामा फेरा जो है, इसे हो सकता है आप में से कुछ लोग ना भी जानते हों, लेकिन लामा फेरा का कोर्स जो है वे बहुत ही एक
एक शक्तिशाली, एक ऐसा पावरफुल कोर्स है, एक ऐसी पावरफुल विद्या है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत मदद करती है, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने में। ठीक है। और इसके अलावा इसमें बहुत से सिंबल्स दिए जाते हैं जो हीलिंग में बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं और बहुत ही अच्छी विद्या है जिसे आप अपने जीवन को और सुधार सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए जो भी लोग लामा फेरा सीखने में भी इंटरेस्टेड हों वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और हमारी वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर भी दिया गया है। हमारी वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं इस ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, हमारे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।